नमस्कार दोस्तों। और आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे के प्रश्नोत्तर। कल के वीडियो में हमने 30 प्रश्नोत्तर पढ़े थे और उनमें विशेष तौर से रचनाएं थी। आज आगे बढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं। चलिए, विजय विनोद। दोस्तों, ये ग्वाल कवि की रचना है। विजय विनोद है वो ग्वाल कवि की रचना है। याद हो गया होगा दोस्तों प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांत बोध, ये महाराज जसवंत सिंह की रचना है। तो सिद्धांत बोध ग्रंथ है वो महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत सार, और ये भी महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। सिद्धांत सार भी, तो सिद्धांत बोध भी महाराज जसवंत सिंह का और सिद्धांत सार भी महाराज जसवंत सिंह का। अब देखते हैं अगली रचना, भवानी विलास, और ये आचार्य देवदत्त की रचना है। भवानी विलास आचार्य देवदत्त की रचना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुशल विलास। कुशल विलास रचना है वो आचार्य देव की रचना है। तो भवानी विलास भी आचार्य देव की रचना है और कुशल विलास भी आचार्य देव की रचना। प्रेमचंद्रिका, प्रेमचंद्रिका आचार्य देव की रचना है। 3 रचनाएं हमने आचार्य देव की देख ली, इनको देवदत्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है श्रृंगारवती सी, ये द्विज देव की रचना है। श्रृंगारवती से है वो द्विज देव की रचना है, ठीक है ना। अगला है वियोग वेली। दोस्तों, ये प्रेम की पीर के कवि घनानंद की रचना है। वियोग वेली प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं घनानंद, रीतिकाल के कवि हैं, उनकी रचना है। इशकलता, ये रचना भी घनानंद की रचना है। इशकलता रचना है वो भी किनकी है? घनानंद की। नेक्स्ट है सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध रचना के रचनाकार कौन है? घनानंद है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपाकंद। दोस्तों, ये भी घनानंद की रचना है। कृपाकंद किन की रचना है? घनानंद। पेतिपाउस, और इस रचना के रचनाकार भी घनानंद है। पेतिपाउस रचनाकार घनानंद। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। यमुना यश घनानंद की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल की समय सीमा। रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है 1700 से 1900 तक, और ये दोस्तों संवत में है। संवत 1700 से 1900 तक रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। आनंद विलास, ये महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। आनंद विलास किन की रचना है? महाराजा जसवंत सिंह की रचना है दोस्तों, इसका नाम है आनंद विलास। अगला है जाति विलास, और ये आचार्य देव की रचना है। जाति विलास देवदत्त की रचना है। नेक्स्ट है रस विलास, और ये रचना भी आचार्य देव की है। रस विलास और जाति विलास दोनों आचार्य देव की रचनाएं हैं। प्रेम तरंग आचार्य देव की रचनाएं हैं। आचार्य देव की काफी रचनाएं थी, लेकिन हम धीरे धीरे 2-2, 3-3, 4-4 पढ़ते रहेंगे तब याद हो जाएंगे, ठीक है। और कलाकाल, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? ब्रह्मा शंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। तो रीतिकाल को कलाकाल करने वाले कौन थे? ब्रह्मा शंकर शुक्ल रसाल थे। अगला है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया था। प्रत्येक काल का एक दूसरा नाम भी सुझाया था, मतलब 2-2 नाम दिए थे, ठीक है। रीतिकाल का प्रवर्तक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो चिंतामणि को मानते हैं। रीतिकाल का प्रवर्तक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। उनके अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी हैं वो रीतिकाल के क्या थे? प्रवर्तक थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है रीतिकाल का प्रवर्तक।
और रीतिकाल के प्रवर्तक के डॉक्टर नगेंद्र हैं वो केशवदास को मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है चिंतामणि को और डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है रीतिकाल का प्रवर्तक। कवि कुल कल्पद्रुम, कवि कुल कल्पद्रुम ये किसकी रचना है? तो ये आचार्य द्विजदेव की रचना है, कवि कुल कल्पद्रुम, द्विजदेव की रचना, ठीक है ना। कवि कुल कल्पद्रुम, ये ध्यान से देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुजान चरित्र, और ये रचना दोस्तों सूदन की रचना है, सूदन कवि की रचना है सुजान चरित्र, सूदन नाम के कवि हैं उनकी रचना है। नेक्स्ट है रसिक प्रिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केशवदास की रचना है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया की रचनाकार कौन है? केशवदास। गोप पचीसी, और ये दोस्तों ग्वाल कवि की रचना है। जब भी गोप पचीसी का नाम आ जाए तो ग्वाल कवि याद कर लीजिएगा, गोप और ग्वाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्रिका, दोस्तों ये केशवदास की रचना है, प्रसिद्ध रचना है, छंदों का जायब कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि एक ही रात में इसका लेखन किया गया था और इसमें राम कथा का चित्रण किया गया है। वीर सिंह देवचरित्र, ये भी केशवदास की रचना है, वीर सिंह देवचरित्र रचना है वो किन की रचना है? केशवदास की रचना है। नेक्स्ट है पद्मावरण, ये पद्माकर जी की प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और एक बात मैं दोस्तों आपको कहूंगा कि मेरे प्रश्नों में अगर दम है और आपको तैयारी के दृष्टि से अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लोगे, और आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप नहीं करोगे, सीधी सी बात है। तो बात इस पर निर्भर करती है कि वीडियो के प्रश्नों में कितना दम है और कितने आपके उपयोगी हैं, तब आप सब्सक्राइब कर लोगे, नहीं तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, नहीं जुड़ोगे, सीधी सच्ची बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।